हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया था। अब हम आपके लिए पार्ट 5 लेके आए हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है निरंतर आवेश वितरण। निरंतर आवेश वितरण। ये निरंतर आवेश वितरण क्या होता है? मतलब आवेशों का जो वितरण है वो निरंतर होता है अपने पास। उसके लिए हम यहाँ पर समझते हैं। ऐसा निकाय जिसमें आवेशों का वितरण सतत होता है, सतत या निरंतर, सतत होता है या निरंतर होता है, सतत या निरंतर आवेश वितरण कहलाता है। मतलब जो आवेश हमारा किसी चालक पर चलता है तो वो सतत या निरंतर चलता है। ये अपने पास निरंतर आवेश वितरण कहलाता है या सतत आवेश वितरण कहलाता है। ये अपने पास है। साथ में हम ये देख लें कि आवेश जो है वो सतत के साथ विविक्त भी होता है। आवेश का जो वितरण होता है वो सतत के साथ विविक्त, मतलब आवेश टूट टूट कर भी चलते हैं। और अपन यहाँ पर देखते हैं आवेशों का वितरण में कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से आवेश का वितरण होता है हमारे पास इसके जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। यहाँ पर रैखिक आवेश वितरण हमारे पास क्या होता है कि जब आवेशों का जो वितरण हो वो किसी रेखा में हो तो अपने पास रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए इसके ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ये रेखा के रूप में रहता है। आवेशों का वितरण पृष्ठ आवेश वितरण बोलते हैं। यदि आवेश का जो वितरण हो वो पृष्ठ पर हो, मान लीजिए कोई पृष्ठभूमि है हमारे पास, इस पर जब आवेश का वितरण हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश वितरण। हम यहाँ आयतन आवेश वितरण की बात कर लेते हैं। यदि आवेशों का वितरण अपने पास आयतन के रूप में हो तो आयतन आवेश वितरण कहलाता है। तो हम क्या देख लेते हैं, कोई टंकी देख लेते हैं। हम यहाँ पर हम सिलेंडर ले लेते हैं। ये जो हमारे पास यदि आयतन के रूप में रहता है तो आवेशों का जो वितरण होता है आयतन आवेश वितरण कहलाता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले रैखिक आवेश वितरण को समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने अगले टॉपिक रैखिक आवेश वितरण के बारे में समझते हैं कि निरंतर आवेश वितरण 3 प्रकार का हमारे पास था। उसमें पहला टॉपिक हमारा रैखिक आवेश वितरण है। इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। यहाँ हम देखें, जब आवेश का वितरण रैखिक पर समान रूप से रैखिक अपन यहाँ पर चालक पर रैखिक चालक पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास रैखिक मतलब हम जानते हैं कि रेखा के रूप में जो सीधा रहे, या उसको हम वक्री भी कर सकते हैं। चाहे तो हम इस प्रकार से करते हैं, चाहे तो हम वक्र के रूप में कर दो। इस प्रकार से हमारा ये कहलाता है रैखिक आवेश वितरण। यहाँ पर हम देखते हैं रैखिक आवेश वितरण हमने समझा है यहाँ पर कि रैखिक आवेश घनत्व क्या कहलाता है, कि रैखिक आवेश घनत्व हम किसे कहते हैं। तो चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। मान लीजिए ये तुम्हारा कोई चालक है, ये इसकी पूरी लंबाई हमारे पास कितनी है, एल है। एल हमारे पास लंबाई है इसकी। अब हम इसका छोटा सा भाग लेते हैं, एकांक का भाग लेते हैं। हमने ले लिया इसका एकांक भाग इतना है। अब इसमें जो आवेश की मात्रा रहेगी, मान लीजिए आवेश की मात्रा क्या है अपने पास, dq। इसमें जो आवेश की मात्रा रहेगी एकांक लंबाई में, वही अपने पास रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। इस प्रकार से हमारे पास है। और रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण इसका अपोजिट है कि रैखिक आवेश वितरण में पूरा चालक रहेगा, पूरे चालक पर जितना आवेश रहेगा वही रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, जैसा कि हमने अभी चित्र के द्वारा समझाया है। हम यहाँ पर देखते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रैखिक आवेश घनत्व को हम कैसे दर्शाते हैं, लैम्डा से। आगे हम देखते हैं, इसका ऐसा मात्रक कूलाम प्रति मीटर है। इसका ऐसा मात्रक कूलाम प्रति मीटर हमारे पास है। तो यहाँ पर ऐसा मात्रक को समझने के लिए आपको सूत्र याद होना जरूरी है। यदि आपको रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र यदि याद है तो आप उसका ऐसा मात्रक निकाल लोगे। यहाँ हम देखते हैं इसका सूत्र क्या है। तो हम देखते हैं इसका जो सूत्र अपने को मिलेगा वो लैम्डा बराबर, ये हमारे पास इसका सूत्र है dq/dl। इसका सूत्र ये है जो कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है, लैम्डा बराबर dq/dl। इसके इस सूत्र की सहायता से हम रैखिक आवेश घनत्व का
मात्रक निकालने हैं, एसआई मात्रक। आप सब जानते हैं कि क्यू क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो हमने लिख दिया कूलम, ये बटे लगा दिया। डीएल, डीएल क्या है, एक छोटी सी लंबाई है, एक अल्प लंबाई, एकांक लंबाई। इस लंबाई को हम मीटर में शो करते हैं, तो मीटर। ये हो गया हमारे पास कूलम प्रति मीटर, इसलिए हमने लिख दिया है यहाँ पर इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर है। इस प्रकार से हमारे पास इसका मात्रक आता है। इसके बाद हम देखते हैं वितरित है। अब यहाँ पर इस चालक की, जैसे माना कि एल लंबाई के रैखिक चालक पर आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है। हम यहाँ पर रैखिक आवेश वितरण की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम एल लंबाई का तार ले रहे हैं, ये चालक ले रहे हैं। तो हमने एल लंबाई के जो रैखिक चालक लिया है, तो मान ले जाइए एल लंबाई का हमने वक्र के रूप में एक चालक ले लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है, आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है, मतलब आवेश जो है अपने पास यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस 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 समान रूप से वितरित है। अब हमें क्या निकालना है, इस चालक की डीएल लंबाई के अवयव पर मान लिया जाए कि हमारे पास इतना बड़ा एल एक चालक है, हमने इसकी छोटा सा अंश बिल्कुल बिंदु आकार का, ये बिल्कुल बिंदु आकार का हमने यहाँ जो अंश लिया है, इसको हमने डीएल लंबाई ले लिया। इस चालक की डीएल लंबाई के अवयव पर आवेश की मात्रा डीक्यू है। तो हमने क्या ले लिया, इतना सा लंबाई ले ली जरा सी, इस पर आवेश कितना होगा, डीक्यू। छोटी सी लंबाई यदि हमने ली है तो उस पर आवेश की मात्रा भी बहुत कम होगी, मतलब डीक्यू हमने ले ली। आगे देखते हैं, तब रैखिक आवेश घनत्व। तब रैखिक आवेश घनत्व हम जानते हैं, रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाते हैं। तो लैम्डा बराबर डीक्यू बटे डीएल। तो ये हमारे पास का सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, डीएल का गुणा इधर कर देंगे। तो डीएल का गुणा इधर किया तो लैम्डा डीएल हो गया, बराबर क्या उधर डीक्यू रह गया। या फिर हम डीक्यू को इधर लिख लें और लैम्डा डीएल को उधर लिख लें। तो हमने इधर उधर कर दिया इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इसके बाद हम देखते हैं आवेश के इस अवयव के कारण उससे 8 दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। अब मान लिया जाए हमने यहाँ पर अल्प लंबाई का चालक लिया है, बिल्कुल एकांक आवेश, एकांक लंबाई का चालक लिया है। अब यहाँ से हमने r दूरी बताई है, r दूरी पर एक आवेश रखा है Q0, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण कर रहे हैं उसके ऊपर, इसलिए हमने उसको परीक्षण नाम दिया है, परीक्षण आवेश नाम दिया है। अब इसमें एक बल काम करता है, स्थिर विद्युत बल। क्या होता है स्थिर विद्युत बल, देखना है यहाँ पर। यदि कोई चीज ले रहे हो, अल्प लंबाई ले रहे हो, अल्प आवेश ले रहे हो, तो उसका जो बल रहेगा वो भी अल्प रहेगा। कैसा रहेगा, डीएफ, डी का मतलब होता है अल्प, इसलिए हमने डी लगा दिया वहां पर। इसलिए यहाँ पर डी था अपने पास और यहाँ पर डी क्यू था, इसलिए सारी चीजें ले रहे हैं। तो पहले हम छोटे सी लंबाई के कारण उस पर बल देख लेते हैं, कितना बल लग रहा है। तो हमने यहाँ देखा है डीएफ बराबर 1/4πε0 इंटू डी क्यू इंटू डी Q0 बटे आर का वर्ग। यहाँ पर एकांक लंबाई का तार है, इसलिए हमने यहाँ पर लग दिया आर की वैल्यू एकांक रहेगी, मतलब आर के केप का मान है एकांक दूरी। आर केप का मतलब है एकांक दूरी, एकांक दूरी है तो हमने क्या किया, एकांक दूरी का मान 1 रख दिया। यहाँ से हमने इसको हटा दिया आर केप, बस पूरा हमने ऐसा लिख लिया। अब ये हमारे पास कहां से आया, हमने पढ़ा था कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या बोलता है, उसका सूत्र क्या है हम जानते हैं। यहाँ पर F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R वर्ग। कूलम के नियम पर यहाँ पर आधारित है हमारे पास, इसको देखते हैं हम। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R वर्ग। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक तो चालक कितना है और एक परीक्षण आवेश कोई बिंदु Q0 यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमारे पास dq है और वहाँ Q0 है। तो टी कूलम के नियम में हमारे पास 2 बिंदु रहते हैं, Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी ये पूरा कूलम के नियम पर हमारे पास है। उसी प्रकार हमको ये वाला पोर्शन मिल गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास Q1 Q2 है, वहाँ पर हमारे पास dq और Q0 है। इसलिए हमने पूरा कूलम के नियम के आधार पर लिख दिया इसको, क्योंकि ये तो पूरा नियम है, हम यहाँ पर अल्प ले रहे हैं, अल्प के कारण इसलिए हमने डी लगा दिया। तो df बराबर 1/4πε0 इंटू dq Q0 है, यहाँ Q1 Q2 हमने यहाँ लिखा था, यहाँ हमने लिख दिया dq इंटू Q0 बटे R वर्ग। यहाँ भी R वर्ग था, अपनी वहाँ पे डिस्टेंस जो दूरी है वो भी अपने पास R वर्ग है, इसलिए हम यहाँ पर R वर्ग रख दिया। इसको समीकरण हमने 2 दिया। इसके बाद हम देखते हैं, अब ये छोटे अंश के कारण हुआ है, मतलब
ये जो चालक है तुम्हारा इतना बड़ा, इस चालक का छोटा सा बिंदु, एक अल्प लंबाई ली थी हमने, उसके कारण हमने Q0 पर बल लगाया, तो हमारा बल कितना आया, ये समीकरण 2 से हमारा अल्प लंबाई के कारण बल आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको बताना है पूरी लंबाई के कारण इस पर कितना बल लग रहा है Q0 पर। तो हम यहाँ पर आगे देखते हैं। अतः संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर कुल बल, क्या किया हमने, संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण, इसमें हो रहा है संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण, मतलब जितना भी आवेश जा रहा है सब इस लंबाई के तार में जा रहा है, इसके कारण हम Q0 पर बल लगाएंगे। तो कितना बल होता है कुल बल, कुछ नहीं करना है हमें, समीकरण 2 का समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर कुल बल आ जाएगा। तो हमने यह लिख दिया समीकरण 2 की समाकलन द्वारा, तो हमने कुछ नहीं किया, इसके आगे समाकलन लगा दिया, समाकलन 1df, समाकलन इसका भी पूरा समाकलन रख दिया, समाकलन 1/4πε0 इंटू लेमदा dl dq0 बटे r1। यहाँ पर हम देखते हैं हमने ये सारा रख दिया, बस हमको क्या समाकलन करना है, तो हमने समाकलन कर दिया। क्योंकि लंबाई ली है हमने, रैखिक आवेश लंबाई लिया है, तो लंबाई के लिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पर L, क्योंकि अब हम आवेश का जो वितरण निकाल रहे हैं किसी बिंदु पर, तो वो अपने पास पूरी लंबाई के कारण निकाल रहे हैं, पूरे चालक, और पूरे चालक की लंबाई कैपिटल L, तो हमने लिख दिया कैपिटल L। 1/4πε0 को बाहर कर लिया हमने, Q0 को भी बाहर कर लिया, अपने पास क्या क्या रह गया, रैखिक आवेश घनत्व लेमदा रह गया, और dl एक छोटा सा अंश रह गया बटे r वर्ग, और इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं Q0 बटे 4πε0 इंटू समाकलन L लेमदा dl बटे r वर्ग। ये यही हमारे पास बल होगा पूरे चालक के कारण किसी बिंदु परीक्षण आवेश पर। ये हमारे पास रैखिक आवेश वितरण कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने अगला टॉपिक पृष्ठ आवेश वितरण के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो रैखिक आवेश वितरण को हल किया है, वहाँ पर गलती से हमारे पास यहाँ पर जो घनत्व था उस जगह वितरण लिखा था, तो आप उसको घनत्व कर लेना। हम यहाँ पर निरंतर आवेश वितरण का दूसरा जो प्रकार है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पृष्ठ आवेश वितरण के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, यहाँ देख लेते हैं हम इसको। जब आवेश का वितरण चालक के पृष्ठ पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। तो हमारे पास स्वाभाविक है कि पृष्ठ हमने मान लिया ये अपना पृष्ठ है, और ये इसको हमने एस नाम दे दिया। इस पर आवेश मतलब प्लस 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 हो रहा है हमारे पास, ये चार्ज है, इस पर आवेश का वितरण समान रूप से वितरित है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण। यहाँ पर हम देख लेते हैं रैखिक आवेश, रैखिक की जगह हम लिख लेंगे हम यहाँ पर पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब हम पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं चालक की प्रति एकांक पृष्ठ पर, पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास इतना बड़ा जो पृष्ठ है उसमें से हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, तो इस पर जो आवेश है वो कितना हो गया, dq है, और हमारे पास जो एकांक पृष्ठ है वो कितना है, ds है। हमने s का छोटा सा अंश ds ले लिया, उससे इसको ही हम कह लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, कूलाम प्रति मीटर वर्ग इसका मात्रक कैसे आया, तो यदि आपको पृष्ठ आवेश वितरण का फॉर्मूला पता हो तो आप इसका ऐसा ही मात्रक निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला हम बताते हैं यहाँ पर, सिग्मा बराबर dq बटे ds। q यहाँ पर क्या है हमारे पास, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, इसकी जगह हम लिख देते हैं कूलाम, बटे s क्या है, s हमारे पास क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हम क्या लिखेंगे, कूलाम पर लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो मीटर और मीटर, मीटर का वर्ग, ये हमारे पास इसका मात्रक आ गया। इसलिए हम बोलते हैं ऐसा ही मात्रक इसका क्या रहेगा, कूलाम प्रति मीटर वर्ग रहेगा। ये यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से आया है। हम आगे देखते हैं। माना कि किसी चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल S, अब ये कोई चालक है हमारे पास, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा S मान लिया हमने। S पर आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है, तो मान लीजिए ये आवेश हम देख ही रहे हैं यहाँ पर समान रूप से वितरित है। इस चालक के किसी अवयव
मान लीजिए अवयव मतलब एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। अवयव ds पर आवेश की मात्रा कितनी है, dq है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ds पर आवेश की मात्रा dq है। तब पृष्ठ आवेश घनत्व क्या जाएगा, सिग्मा बराबर dq बटे ds। हमारे पास सिग्मा बराबर dq बटे ds हुआ। हमने कुछ नहीं किया, इस ds का इनटू इधर किया तो सिग्मा ds हो गया बराबर dq उधर ही है, या इसको इधर लिख लें, इसको उधर लिख लें, तो dq बराबर सिग्मा ds लिख दिया हम, समीकरण 1 हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं आगे, आवेश के इस अवयव के कारण उसमें r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। अब यहाँ पर देखना, एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है, इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्या है, q0 है। अब इस छोटे से टुकड़े के कारण इस पर एक बल लगेगा। अब वो बल हम जानते हैं कूलाम के नियम से आता है, आप सब लोग जानते हैं कूलाम का नियम F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R का वर्ग, ये होता है। अब हमारे पास इस dq ds के कारण यहाँ पर एक बल लगेगा। अब बल लगेगा तो हम यहाँ देख लेते हैं, dF बराबर 1/4πε0 dq इंटू Q0 बटे R वर्ग। यहाँ पर हम एकांक की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने R के को लिखा है। यहाँ पर एकांक है क्योंकि हम यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व को बात कर रहे हैं और यहाँ पर प्रति एकांक पृष्ठ की बात हो रही है, इसलिए हमने R के लिख दिया, क्योंकि R के का मान कितना होता है, हमारे पास 1 होता है। यहाँ पर हमने इस प्रकार इसको यहाँ चेंज किया, Q1 Q2 की जगह हमने क्या रखा है, dq और Q0, क्योंकि हमारे पास जब हम कूलाम का नियम को हल करते हैं तो Q1 Q2 रहता है इस प्रकार, उस प्रकार से हमारे पास कितना है, dq और Q0। यहाँ पर हम R का मान रख दिया हमने 1, तो dF बराबर 1/4πε0 dq की वैल्यू कितनी है, dq की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा ds, तो हमने समीकरण 1 से dq की जगह सिग्मा ds रख दिया। Q0 हमारे पास ऐसे ही है, R वर्ग भी ऐसे ही है, R केप का मान हमने रख दिया है 1, समीकरण 2 नाम दिया। आगे हम देखते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर कुल बल। अब संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण मतलब पहले तो हमने ds के कारण इस पर बल निकाला था, अब हमारे पास बहुत बड़ा चालक है S, अब इस पूरे के कारण उस पर बल निकालेंगे। जब कभी पूरे के कारण निकालना होता है उस समय हम समाकलन द्वारा उसको निकाल लेते हैं। समीकरण 2 का समाकलन हमने किया है, समीकरण 2 के समाकलन द्वारा कुछ नहीं किया है, समाकलन लगा दिया है। समाकलन 1df इक्वल टू समाकलन 1/4πε0 सिग्मा ds Q0 बटे R वर्ग, सिग्मा ds Q0 बटे R वर्ग। यहाँ से 1/4πε0 बाहर कर लिया है, Q0 बाहर कर लिया है, अंदर कौन रह गया, अपने पास अंदर रह गया सिग्मा ds बाई R स्क्वायर। यहाँ पर हम पृष्ठ के कारण बल निकाल रहे हैं, इसलिए हमने लिख दिया सरफेस S लिख दिया, यहाँ भी S और यहाँ भी S, सरफेस के कारण निकाल रहे हैं इसलिए। अब ये हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर आ गया, हमने Q0 बटे 4πε0 लिख दिया है, समाकलन S सिग्मा ds बाई R स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हम इसके बाद आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हम अब निरंतर आवेश वितरण के तीसरा टॉपिक दूसरे प्रकार आयतन आवेश वितरण के बारे में बात करते हैं कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं हम कि जब आवेश का वितरण चालक के संपूर्ण आयतन पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मान लिया जाए हमारे पास इतना बड़ा चालक है, इसका संपूर्ण आयतन पर कितना है, +4 है, संपूर्ण आयतन पर +4 निरंतर रूप से आवेशित है या वितरित है, तो इस पर हमने इसको मान लिया V, क्योंकि इसका आयतन V है। आयतन आवेश घनत्व की जब भी बात आती है तो वहां पर एकांक लगाना जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी चालक का जो एकांक भाग लेते हैं उसमें जो आवेश की मात्रा रहती है वही अपने पास आवेश का घनत्व कहलाता है। यहाँ पर हम आयतन की बात कर रहे हैं तो चालक की प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं, हमने लिया सर्कल, इस पर हमने एक छोटा सा भाग लिया, एक छोटा सा हिस्सा लिया dv, चालक का जो बड़ा आयतन है उसमें हमने छोटा भाग लिया dv आयतन ले लिया। इस dv पर आवेश की मात्रा कितनी है, dq, तो यही बोल रहा है अपने से कि चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, तो dv में आवेश की मात्रा कितनी है, dq, इसे ही हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। इसके बाद इसे रो से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कैसे शो करते हैं, आयतन आवेश घनत्व को रो से। इसका ऐसा मात्रा क्या है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ये कूलाम प्रति मीटर क्यूब कैसे आया,
तो यदि आपको आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व का सूत्र याद है तो आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। क्या है इसका सूत्र? तो हम यहाँ देख लेते हैं इसका सूत्र। यहाँ देखें, अपने पास है रो बराबर डी बटे अपने पास डी क्यू बटे डी। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई तो यहाँ हम देख लेते हैं, आवेश है क्यू, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या है? कूलम, तो हमने लिख दिया कूलम। और ये क्या होता है? डीवी। वी होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहाँ पर लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर इसके मात्रक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कूलम मीटर मीटर मीटर। कितनी बार है? 3 बार है, तो कूलम प्रति मीटर क्यूब की घात 3। तो हमने लिख दिया कूलम प्रति मीटर की घात 3। ये हमारे पास इसका मात्रक है। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, माना कि किसी चालक की आयतन V पर आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है। तो ये चालक का आयतन V है, इस पर आवेश समान रूप से वितरित है। इसे इस चालक की किसी अवयव, तो मान लीजिए चालक का हम छोटा अवयव ले रहे हैं, कौन सा? डीवी। तो हमने छोटा अवयव ले लिया डीवी। इस पर आवेश की मात्रा कितनी है? डी क्यू। ये छोटा सा भाग लिया, ये डीवी है, इस पर आवेश की मात्रा डी क्यू। तब आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को करना है तो रो बराबर डी क्यू बटे डीवी। ये हमारे पास है। डीवी का इंटू इधर रो में करते हैं तो रो डीवी बराबर डी क्यू, या इसको इधर कर लें और इसको इधर कर लें तो डी क्यू बराबर रो डीवी। समीकरण 1 हमने इसको नाम दे दिया। इसके बाद देखते हैं आवेश के इस अवयव के कारण उसमें r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0। अब ये जो अवयव है आवेश का डीवी, इससे r दूरी पर परीक्षण आवेश कितना है? Q0। अब Q0 पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, बल तो वही कूलम के नियम से आएगा हमारे पास। यहाँ पर dq है, वहां पर Q0 है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, तो Q1 Q2 बाकी पूरा ऐसे ही। तो हमने लिख दिया है, चूंकि हम छोटे भाग के कारण किसी पर बल निकाल रहे हैं तो हमने छोटे भाग के कारण इसको d लिखा है, क्योंकि हम अल्प भाग निकाल रहे हैं। तो TF बराबर 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 की जगह हमने क्या लिख दिया? dq और Q0, dq और Q0। तो हमने dq Q0 लिख दिया। और r के, क्योंकि एकांक की बात कर रहे हैं, बटे दूरी कितनी? r वर्ग, ये रहा r वर्ग। यहाँ पर हम देखते हैं r की वैल्यू 1, एकांक के कारण इसकी वैल्यू 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया। और यहाँ पर समीकरण 1 से मान रखना है। समीकरण 1 ये रहा, dq की जगह हमको क्या रखना है? रो dv। तो हमने क्या किया? df बराबर 1/4πε0 इनटू dq की जगह रो dv और Q0 ऐसे ही है बटे r वर्ग ऐसे ही। हम आगे देखते हैं। अतः संपूर्ण अपने पास आ जाएगा यहाँ पर आयतन, संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर कुल बल कितना जाएगा? कुल बल अपने पास यहाँ पर हम देखते हैं, इसका हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास कुल बल आ जाएगा। तो हमने लिख भी दिया है समीकरण 2 के समाकलन द्वारा। यहाँ हम देखते हैं इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन 1df बराबर समाकलन v 1/4πε0 इनटू रो dv Q0 बटे r वर्ग। 1/4πε0 को बाहर किया, Q0 को बाहर किया, अंदर हमारे पास क्या रह गया? समाकलन v रो dv बटे r वर्ग। इसका गुणा इसमें किया तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा Q0 बटे 4πε0 और ये अपने पास समाकलन v रो dv बाई r स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट्स, हम अब अपना अगला पार्ट अगले वीडियो में लेके आएंगे, तो आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी करें और अपनी स्टडी को जारी रखें और बार बार वीडियो को देखते रहें ताकि आपकी स्टडी अच्छी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।